ख़वातीनो हज़रात, आज के इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बाल सफ़ेद होने के हवाले से क्या पूछा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर क्या जवाब दिया। आज अगर देखें तो बहुत ही कम उम्र लोगों के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सवाल किया उसने कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसका क्या मकसद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और वो बूढ़े होने लगे और उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे, और जब पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों नफ्सियाती को सफ़ेद होते देखा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए मेरे अल्लाह, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बात में फरावानी की तरफ इशारा है। इंसान का बुरा होना इंसान को नफ्सियाती ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज़े करता है कि उस शख्स के पास जिंदगी में तजर्बात हैं जिससे मशवरा लेकर आप अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इससे ज्यादा बूढ़ों के मशवरे अल्लाह ताला ज्यादा पसंद करता है, यानी कि बूढ़ों के पास जो तजर्बात होती हैं वो अच्छा मशवरा देता है और अल्लाह ताला भी उन मशवरों को पसंद करते हैं, यानी कि जो बुजुर्ग हैं जो मशवरे देते हैं उनको अल्लाह ताला भी पसंद करता है। इसी तरह बालों के अहकामात के हवाले से आपको ये भी बताते हैं कि बालों को उखेड़ना, यानी कि जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं उन्हें उखेड़ना चाहिए या फिर नहीं, या फिर बालों को रंग करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि सफ़ेद बालों को हराम है या नहीं, इस हवाले से आपको बताते हैं। उमर बिन शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बालों को ना उखेड़ो क्योंकि बुढ़ापा बालों का सफ़ेद होना मुसलमानों के लिए नूर है। जो शख्स हालत इस्लाम में बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है, जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देता है और उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। इसी तरह ये हदीस जो है मुख्तलिफ किताबों में बयान की गई है। हदीस की जो किताबें हैं उनमें भी इनको बयान किया गया है। अब दूसरी बात करते हैं कि सफ़ेद बालों को रंगना चाहिए या नहीं, यानी कि उनके ऊपर कलर करना चाहिए या नहीं। तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की रवायतें सामने आती हैं। बालों को रंगना खसाब कहलाता है और उसकी जो सूरतें और किस्में हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को रंगने का हुक्म दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापा बालों की सफ़ेदी को खसाब के जरिए बदल डालो और खसाब ना लगाने में यहूदियों की मुशाबहत ना करो। इसी तरह एक दूसरी रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और नसरानी यानी कि ईसाई खसाब नहीं लगाते, लिहाजा तुम उनके खिलाफ करो, यानी कि तुम खिसाब लगाओ। इसी तरह एक और जगह पे बयान किया गया है कि मेहंदी का खसाब रंग लगाना या मेहंदी में कोई चीज मिलाकर सफेद बालों को रंग करना भी जायज है। जर्दे खसाब लगाना भी ठीक है। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबागत दिए हुए और बगैर बाल के चमड़े का जूता पहनते थे और अपनी रेश यानी कि दाढ़ी मुबारक पर आब वरश जो एक घास है जो यमन के इलाके से मिलती है वो उसके जरिए और जफरान के जरिए रंग जो है वो लगाते थे। इस तरह की जो हदीस है वो हमें यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर मेहंदी लगाने के हवाले से जायज कहा जाता है, लेकिन कुछ उल्मा है उनके नजदीक कहा जाता है कि रंग लगाना जायज नहीं है। यानी कि मेहंदी वगैरह तो लगाई जा सकती है, लेकिन जो आज मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स सामने आ चुकी हैं, केमिकल्स जो हैं जिनसे रंग लगाया जाता है, जो आपकी जिल्द पे भी लग जाते हैं और अगर उसको जल्दी ना उतारा जाए तो वो आपकी वहां से जिल्द जो है वो भी काली दिखाई देती है। इसी तरह अहादीस से मालूम होता है कि आपने बाज दफा सुर्ख और जद खसाब लगाया है और बाज दफा नहीं भी लगाया। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो फतवात हैं वो दिए गए हैं। अहादीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को रंगने का भी जिक्र है और ना रंगने का भी है, जिससे पता चलता है कि आपका रंगने से मुतल्लिक अमरन देव पर महमूल है। अलबत्ता कल के कल बाल सफेद हो जाएं, एक या एक बाल भी स्याह न रहे तो फिर रंगने की मजीद ताकीद है। इसी तरह सफेद बालों में स्याह खसाब रंग लगाना जायज है या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताते हैं।
सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि फतह मक्का के दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वालिद अबू कहाफा को लाया गया। उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इसी तरह एक और रवायत है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कौमें आखिर ज़माने में आएंगी जो कबूतर की पपूटों की तरह काले रंग का खसाब करेंगी, वो जन्नत की खुशबू तक ना पाएंगी। इससे ये वाज़ेह होता है कि काले रंग के बाल जो है नहीं लगाने चाहिए, काला रंग नहीं करना चाहिए, जो मुख्तलिफ मेहंदी वगैरह है वो लगा लेनी चाहिए। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़ा से मना किया है। ग़ज़ा की 4 इक़साम होती हैं, आखिर वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये है कि सर के बाल सारे ना मुंडवाना, बल्कि जगह जगह से फटे हुए बादलों की तरह टुकड़ों से मुंडवाना। जबकि दूसरी जो है वो ये है कि दरमियान से सर के बाल मुंडवाना और इतराफ से बाल छोड़ देना। जबकि तीसरी ये है कि इतराफ मुंडवाना और दरमियान से सर के बाल छोड़ देना। जबकि चौथी ये है कि आगे से बाल मंडवाना और पीछे से छोड़ देना। इसको आपके लिए एक आसान तरीके से बताते हैं कि पहला जो तरीका है उसमें यह है कि आपने जो अपने बाल कटवाने हैं उस तमाम जगहों से कटवाएं, ऐसा नहीं कि कहीं से कटवाएं और कहीं से नहीं। जबकि दूसरी सूरत यह है कि दरमियान के बाल ना मंडवाना और साइडों के मंडवा लेना ये भी जायज नहीं है। तीसरी जो है वो ये कहा गया है कि तरफ से मुंडवाना यानी कि साइडों से कटिंग करवा लेना और दरमियान के जो बाल हैं उसे छोड़ देना, ये भी मना किया गया है इस चीज से भी। और आगे के बाल कटवा लेना और पीछे के ना कटवाना, इस चीज से भी मना किया गया है। जो आज हम मुख्तलिफ फैशंस देखते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स देखते हैं जो इससे आते हैं, जो मगरिब से हमारे माशरे में आते हैं, उनसे मना किया गया है। इसी तरह आपको बताते हैं कि इलामा इब्ने तमीमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अदल व इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल सोबत और शफकत से इंसानी जिस्म में भी अदल का ख्याल रखा कि सर का बाज हिस्सा मुंडवा कर और बाज हिस्सा तर्क करके सर के साथ बेइंसाफी ना की जाए। बालों से कुछ हिस्सा सर का नंगा कर दिया जाए और कुछ हिस्सा ढांक लिया जाए, ये जुल्म की एक किस्म है। इसी तरह सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसके सर का कुछ हिस्सा मंडा हुआ था और बाज छोड़ा हुआ था। आपने उनको ऐसा करने से रोका और फरमाया, तुम इसका सारा सर मंडवाओ या सारा सर छोड़ दो। इस हुक्म में जवान और बूढ़े तमाम लोग ही शामिल हैं, मर्द जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं और सिर्फ बच्चों की तशखीस की कोई दलील नहीं मिलती। इस वीडियो में हमने आपको बालों के हवाले से बताया है, बाल जो सफ़ेद होते हैं उनको रंगना किस तरह से है उनके बारे में भी बताया और उसके साथ साथ आपको ये भी बताया है कि कटिंग किस तरह की कटवानी है बालों को तराशने के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स जो है मार्केट में आए हैं उनसे किस तरह से बचना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इससे लोगों को मालूमात नहीं है और उम्मीद है इससे उनकी मालूमात में इजाफा भी होगा। यहाँ पर आपको साइंस के हवाले से भी बताते हैं, साइंस ने भी मुख्तलिफ रिसर्च की है और उनके मुताबिक सर के बालों के सफेद होने के 6 असबाब हैं, जिसके मुताबिक जो पहली वजह है वो है कि विरासत में, यानी कि आपके बाप दादा और उनके वालिद वगैरह से ये आपकी नस्ल पर चलता हुआ आता है। इसकी एक वजह ये बताई गई है कि विरासत में ये चीज मिलती है। जो दूसरी वजह बताई गई है वो है ऑटो इम्यून इमराज, यानी कि जो इमराज है उसकी वजह से भी ये होता है। तीसरी वजह जो वो बताई गई है वो है आलूदा माहौल, यानी कि गंदगी की वजह से भी इंसान के जो बाल हैं वो सफेद होते हैं। चौथी वजह ज़हनी तनाव है, यानी कि इंसान जब ज्यादा सोचता है या डिप्रेस्ड रहता है या उसका जो ज़हनी तनाव का शिकार होता है उसकी वजह से भी उसके बाल जो हैं वो सफेद हो जाते हैं। जबकि पांचवी वजह सिगरेट के धुएं की जद में रहना है, यानी कि आपके इर्द गिर्द सिगरेट रहे, उसका धुआं रहे या आप खुद भी सिगरेट पीते रहें, उसकी वजह से भी बाल ज्यादा आपके सफेद होते हैं। जबकि छठी वजह जो बताई गई है वो यही है कि उम्र की वजह से बाल सफेद होते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर की क्योंकि इस वीडियो में काफी इंफॉर्मेटिव किस्म की बातें जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो के आगाज में हमने एक वाकया शेयर किया है हजरत अली की जिंदगी से, जिसमें एक शख्स उनसे सवाल करता है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कुछ बातें हैं वो उनको बताते हैं और वजह बताते हैं कि क्यों बाल सफेद होते हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रवायात मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों को कौन सा रंग किया है, यानी कि उनको किस तरह से रंगा है और किस रंग से मना किया है कि किस रंग से नहीं रंगना चाहिए, मतलब कि मेहंदी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह हमने आपको ये भी बताया कि इंसान को किस तरह से बाल मंडवाने चाहिए, किस तरह से बालों की कटिंग करवानी चाहिए, कौन से स्टाइल्स बनाना इस्लाम में जायज़ है
और कौन से नहीं हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। आप टॉपिक बताइएगा, हम उस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे और एक वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे और अपने इस चैनल पर आपके लिए पेश करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें।